नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त हकीम सादत अली राहत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राहत SOPMS। दोस्तों, आज का हमारा मौजू नहायत अहम है, जिसमें हम ग़ज़ा से पैदा होने वाले जिस्म पर तहरीक, तहलील, तस्कीन और तकदीर के अफ़ाल पर बात करेंगे। दोस्तों, कैफियत के अफ़ाल खुश्की से तहरीक पैदा होती है, गर्मी से तहलील पैदा होती है, तरी से तस्कीन पैदा होती है और सर्दी से तकदीर पैदा होती है। जब हम खुश्क मजाज की ग़ज़ाएँ खाएंगे तो खुश्क मजाज की ग़ज़ाओं से जो खून बनेगा वो दिल में खुश्की से तहरीक पैदा करेगा, और जब हम गर्म मजाज की चीज़ें खाएंगे तो वो गर्म मजाज की चीज़ें खून और दिल उज़लात में गर्मी से तहलील पैदा करेंगी। इसी तरह जब हम तार मजाज की ग़ज़ाएँ खाएंगे तो वो खून में तरी से तस्कीन पैदा करेंगी, और इसी तरह जब हम सर्द मजाज की ग़ज़ाएँ खाएंगे तो वो खून में सर्दी से तकदीर पैदा करेंगी। जब हम खुश्क मजाज की चीज़ें खाते हैं तो उससे खून दिल और उज़लात में खुश्की से तहरीक पैदा होती है, और इससे खिलत री पैदा होती है, और री ही से तहरीक पैदा होती है। जब हम खुश्क मजाज की ग़ज़ाओं खाएंगे तो दिल में और खून में खुश्की से तहरीक होगी, तो खुश्की की ज़्यादती वाला खून जब जिगर गुर्दे नाकला में जाएगा तो वहाँ भी खुश्की से तहरीक ही होगी, यानी वहाँ भी खुश्की देगा। और जब यही खून दिमाग असाब की ग़ज़ा में के लिए जाएगा तो वहाँ भी, चूँकि उसमें खुश्की की ज़्यादती है, तो वहाँ भी खुश्की से तहरीक ही पैदा होगी। इसी तरह खुश्की की ज़्यादती वाला खून जब तहाल गुद्दे जाज़बा में जाएगा तो वहाँ भी, चूँकि उसमें खुश्की की ज़्यादती है, तो वहाँ भी खुश्की ही पैदा होगी, जिससे तहरीक पैदा होती है। इसी तरह जब हम गर्म मजाज की ग़ज़ाएँ खाएंगे तो खून दिल और उज़लात में गर्मी से तहलील पैदा होगी, और गर्मी से चूँकि सफ़रा पैदा होता है, तो सफ़रा जब दिल उज़लात में होगा तो वहाँ दिल उज़लात में तहलील पैदा होगी। यही सफ़रा जब जिगर गुर्दे नाकला में जाएगा तो वहाँ भी गर्मी से तहलील पैदा होगी। इसी तरह जब यही सफ़रा दिमाग और असाब में जाएगा तो वहाँ भी गर्मी से तहलील ही पैदा करेगा। इसी तरह जब सफ़रा तहाल गुद्दे जाज़बा में जाएगा तो वहाँ भी गर्मी से तहलील ही होगी। इसी तरह जब तार मजाज की ग़ज़ाएँ हम खाएंगे तो खून दिल और उज़लात में तरी से तस्कीन पैदा होगी, जिससे खिलत बलगम पैदा होगी। तो यही तरी की ज़्यादती वाला खून जब जिगर गुर्दे नाकला में जाएगा तो वहाँ भी तरी से तस्कीन ही पैदा होगी। इसी तरह तरी की ज़्यादती वाला खून जब दिमाग असाब में जाएगा तो वहाँ भी तरी की ज़्यादती होगी और तरी से तस्कीन पैदा होगी। इसी तरह जब तरी की ज़्यादती वाला खून तहाल गुद्दे जाज़बा में जाएगा तो वहाँ भी तरी की ज़्यादती से तस्कीन पैदा होगी। इसी तरह जब हम सर्द मजाज की चीज़ें खाएंगे तो उससे खून दिल और उज़लात में तकदीर पैदा होगी। तो जब ये सर्दी की ज़्यादती वाला खून जिगर गुर्दे नाकला में पहुँचेगा तो वहाँ भी सर्दी से तकदीर ही पैदा होगी। इसी तरह जब दिमाग असाब में सर्दी की ज़्यादती होगी तो वहाँ भी सर्दी से तकदीर ही पैदा होगी। इसी तरह जब तहाल गुद्दे जाज़बा में सर्दी की ज़्यादती वाला खून पहुँचेगा तो वहाँ भी सर्दी से तकदीर पैदा होगी। इसी तरह तमाम ग़ज़ाएँ दिल और उज़लात पे अपना असरात रखती हैं। जो चीज़ दिल में होगी वही चीज़ दौराने खून के ज़रिए तमाम जिस्म में फैल जाएगी। दिल में खुश्की होगी तो जिगर में भी खुश्की होगी, दिमाग में भी खुश्की होगी और तहाल में भी खुश्की होगी। इसी तरह जब
گرمی سے تحلیل ہوگی، صفرا بڑھ جائے گا تو دماغ جگر میں بھی صفرا بڑھنے سے گرمی سے تحلیل ہوگی، اسی طرح دماغ میں بھی صفرا بڑھنے سے گرمی سے تحلیل ہوگی، اسی طرح طحال غدہ جاذبہ میں بھی صفرا کے بڑھنے سے گرمی سے تحلیل ہی ہوگی۔ اسی طرح جب تار مزاج کی اغذیہ و اشیاء کھائیں گے تو دل عضلات میں چونکہ تسکین بڑھ جائے گی، جب یہی خون جگر غدہ ناقلہ میں پہنچے گا تو وہاں بھی اپنا تری یا بلغم کی زیادتی سے تسکین ہی پیدا ہوگی۔ اسی طرح دماغ اعصاب میں بھی تری کی زیادتی سے تسکین پیدا ہوگی اور طحال و غدہ جاذبہ میں بھی تری کی زیادتی سے تسکین پیدا ہوگی۔ اسی طرح جب دل عضلات میں سردی کی زیادتی سے تخدیر پیدا ہوگی تو اس وقت جگر اور غدہ ناقلہ میں بھی سردی سے تخدیر پیدا ہوگی۔ اسی طرح اعصاب دماغ میں بھی سردی ہی کی زیادتی سے تخدیر پیدا ہوگی اور طحال غدہ جاذبہ میں بھی سردی کی ہی زیادتی سے تخدیر پیدا ہوگی۔ یعنی جو غذائیں ہم کھائیں گے ان کا اثرات خون دل عضلات میں ہوگا، اور خون میں وہی چیز جب دیگر اعضاء میں جائے گی تو جو کچھ دل میں ہوگا وہ تمام جسم کے اسی کے اثرات تمام جسم میں پیدا ہوں گے۔ اس لیے نظریہ ثلاثہ مفرزہ اور نظریہ مفرزہ اربع مفرزہ میں یہ بہت بڑا فرق ہے جو راحت سمپل آرگینوپیتھک میڈیکل سائنس نے ظاہر کیا ہے۔ تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔